सीएम अपडेट्स। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के छत्तीसगढ़ आगमन पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचकर सीएम साय ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा अपनाई गई अनुशासित और मर्यादित परंपराओं की सराहना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में सीएम साय ने प्रदेश वासियों की ओर से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का किया आत्मीय स्वागत। सीएम साय ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को किया संबोधित। सीएम साय ने ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, श्री रमेश बैस, सुश्री सरोज पांडे, श्री गौरी शंकर अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होने पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विधानसभा परिसर में कदम का पौधा रोपा। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए प्रदेश वासियों को 25 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा की बधाई दी और विधानसभा की उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं की प्रशंसा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन का परिणाम बताया और उनके प्रति सादर नमन किया। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्ष के उत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा अपनाई गई अनुशासित और मर्यादित परंपराओं की सराहना की। विशेष रूप से उन्होंने स्वमेव निलंबन जैसे नियमों की सराहना की और इस बात को ऐतिहासिक बताया कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। राष्ट्रपति जी ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही ये राज्य उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त होकर अपने इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। राष्ट्रपति जी ने महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने गौरवशाली 25 वर्षों का उत्सव मना रही है, तब देश की प्रथम नागरिक हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बने छत्तीसगढ़ का रजत वर्ष संयोग से उनके जन्म शताब्दी वर्ष में पड़ रहा है, जिसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का
अवसर मिला है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। संसदीय परंपराओं को सहेजने एवं उनके संवर्धन में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में विधानसभा सदस्यों के लिए IIM रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े अहम विषयों पर काफी कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की है। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हुए अपना संबोधन दिया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विधानसभा सदस्य संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पुस्तिका की प्रथम प्रति भेंट की। रजत जयंती समारोह के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण एवं विधानसभा के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री द्वय और मंत्रिमंडल के साथियों के साथ सामूहिक तस्वीर खींची गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में आयोजित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रदेश भर में पेयजल की समुचित और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपायों को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ग्रीष्म काल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो केवल कार्यालयों तक सीमित न रहते हुए फील्ड में जाकर स्वयं स्थिति का आकलन करें और स्थल पर ही पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर सभी हैंडपंपों और सार्वजनिक नलों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि, वन, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।